हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास के लिए बोर्ड का क्रैश कोर्स। ठीक है ना। तो फिजिक्स में करेंगे, केमिस्ट्री का भी कराएंगे, मैथमेटिक्स का भी कराएंगे, टोटल क्रैश कोर्स कराएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक फास्ट मोड में रिवीजन करना है। ठीक है ना। तो रिवीजन के हर एक वीडियो देखते रहिए और उस पर मैं यही कहूँगा कि लाइक करिए, कमेंट करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा वो मर्जी हो वो देख लेना, लेकिन अपना काम कर लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए इस पर। ठीक है ना। तो रिवीजन करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। ठीक है। तो फिजिक्स के लिए स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर लेंगे, चैप्टर फर्स्ट लेंगे। ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है जब चार्ज स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट में होगा, उस कंडीशन में बोलते हैं हम, उसके डिस्कशन के लिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए एक दो वर्ड यूज होगा यहाँ पर, वो यूज वर्ड जो होगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल वो बॉडी होती है जिसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होगा। इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव होगा और इक्वल अमाउंट में नेगेटिव होगा, दैट मींस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी। जैसे अगर जितना प्लस है उतना ही माइनस रहना चाहिए। जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है। अब चार्ज क्या होता है, तो देखिए ये है हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी। अब चार्ज का यूनिट जो होता है वो कूलम होता है। चार्ज का यूनिट होगा कूलम। चार्ज टू टाइप्स का पढ़ेंगे हम लोग, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, कोई भी बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब होती है और कोई भी बॉडी नेगेटिव चार्ज कब होती है। ठीक है ना। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कोई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही इक्वल अमाउंट में होंगे। तो जैसे ही अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पॉजिटिव बॉडी। और अगर किसी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी में बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दिए जाएं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से बॉडी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरीके से आता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल बॉडी के बारे में पढ़ रहे थे, अब इसमें प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। पहला देखिए चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो क्या क्या होगी। देखिए चार्ज की तीन तरह की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तीन तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है। तो पहली वाली के बारे में डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखाएंगे और लिखा भी देंगे, जो चीज़ का मोस्ट इंपोर्टेंट है उन पर लिखाते चलेंगे। दरअसल हम फास्ट मोड में रिवीजन करेंगे, इसलिए इसे सुन भी सकते हैं। ठीक है ना।
तो एडिटिव ऑफ चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी पर इंडिविजुअल चार्ज हो डिफरेंट पॉइंट्स पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पर, ये डिफरेंट चार्ज दे रखे हैं इस पर। अब डिफरेंट चार्ज दे रखे हैं, ये Q1 और ये Q2 और ये -Q3 और ये Q4, ये -Q5। तो इस पर टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज जो होगा इस पर Q = इनका एल्जेब्रिक सम। तो जो इंडिविजुअल चार्ज दे रखे हैं उनका इंडिविजुअल एल्जेब्रिक सम होता है, उसको बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। Q1 + Q2 - Q3 + Q4 एंड -Q5, इस तरीके से, ठीक है ना। इसी के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए इस तरीके से ये कोई बॉडी है, इस यहां 5 माइक्रोकूलम -8 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज है इस वाले इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इतना है, बी पर ये और सी पर ये। ए पॉइंट पर चार्ज इतना है, Q1 ले लिया 5 माइक्रोकूलम, Q2 -8 माइक्रोकूलम एंड Q3 10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। इस तरीके से चार्ज दे रखा है। तो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी पूछा है कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, सबका एल्जेब्रिक सम कर देंगे। Q1 + Q2 + Q3, Q1 की वैल्यू कितना 5 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू कितनी है -8 माइक्रोकूलम एंड इसका 10 माइक्रोकूलम, तो कितना हो जाएगा 15, 10 और 5 15 और में से 8 माइनस करेंगे तो 7 माइक्रोकूलम। इस तरीके से टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आगे देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाएगा किसी बॉडी से तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने तो ये तो पढ़ लिया, ये तो समझ में आया होगा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। अब देखिए सेकंड पढ़ते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इसे 1 2 3 इस तरीके से 1 2 एंड 3। तो सेकंड पढ़ रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए अगर कोई बॉडी है, ये है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी। अब इससे जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं इसमें, तो इसमें पॉजिटिव आ जाएगा। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए और कितना चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Q = Ne। ये Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ये है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए हैं उनको बोलते हैं ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये E जो है, ये है इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस पर एक क्वेश्चन लेंगे और फिर काम करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑन द बॉडी it have 1 कूलम चार्ज। अगर किसी ये दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑन द बॉडी इट हैव 1 कूलम चार्ज। अगर किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए जाए, किसी बॉडी से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए कि उस पर 1 कूलम चार्ज हो जाए, तो इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मदद से करेंगे। देखिए Q दे रखा है, Q = 1 कूलम और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है और E की वैल्यू मालूम है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम दे रखा है। फार्मूला लगाएंगे Q = Ne। n पूछा है, n = Q/E। n = Q की वैल्यू कितनी है 1
और E की वैल्यू 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। n इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, 10⁻19/1.6, तो इसको लिखेंगे 10/16, पॉइंट हटाने की वजह से ये 10 आ जाएगा, ये 16 और एक और जीरो बढ़ा लीजिए और 10⁻18 कर लीजिए। देखिए यहाँ से एक जीरो तो एक ले ली, एक इधर ले लिया तो एक कम हो जाएगा और एक पॉइंट की वजह से यहाँ एक और जीरो आ जाएगा। 16 का डिवाइड करेंगे 100 में तो 6.25, n इज इक्वल टू 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें अगर किसी बॉडी से तो उस पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और देखिए अब पढ़ते हैं थर्ड वाला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि चार्ज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो पुराना डायलॉग सुना होगा कि एनर्जी वाला था कि एनर्जी नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। इसी तरीके से चार्ज नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक था, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसकी लिखने की कोई जरूरत नहीं, याद तो है, इतना तो याद कर ही लेते हो, ठीक है ना, इतना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे साफ कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए अब स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, इसमें 2 पॉइंट चार्ज दे रखे होंगे, ध्यान रखना पॉइंट चार्ज है, एक Q1 एंड Q2, ठीक है ना। अब इनकी बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमने R ली, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। अच्छा, अट्रैक्शन क्या होता है और रिपल्शन, सेम चार्ज होते हैं तो हमेशा रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। सेम चार्ज रिपल्शन होगा और डिफरेंट चार्ज होंगे तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखेंगे, देखिए द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, the force of attraction or repulsion between two point charge, is directly proportional to product of their magnitude of charge, and inversely proportional to inversely proportional to square of the distance between them। तो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, उनकी बीच की डिस्टेंस दे रखी R। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के बराबर। Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल होगा, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R दे रखा है तो 1/r² की, ये सेकंड इक्वेशन। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, by the combination of
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो f इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से ये इसका प्रूफ होता है। ठीक है, ये है हमारा कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 × 10 की पावर 9। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ये होती है। इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट होता है। ठीक है, इस पर एक दो क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन के बाद कूलम्ब्स लॉ होगा, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चैप्टर कराएंगे इसके लिए। और टेंशन नहीं लेना कि दिसंबर में हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से एक महीने में सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे, रिवाइज अच्छे से करा देंगे। ठीक है ना, और फिर इसके बाद मैं PYQ लेके आऊँगा तो PYQ करा देंगे बोर्ड के। ठीक है ना, और 11th वालों का भी स्टार्ट करेंगे, इधर 10th क्लास का भी बोर्ड का भी स्टार्ट करना है। ठीक है ना, तो सारे का सारा करा देंगे। ठीक है।